हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिस प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम लॉस। तो मिनिमम लॉस जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या कहती है? लॉरेन हैज द चार्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोजेक्टेड प्राइस फॉर एन हाउस ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। तो लॉरेन के पास एक चार्ट है जिसमें कि सेवरल मतलब आने वाले बहुत कई सालों के हर हाउस के प्राइस हैं, प्राइस मेंशन है। एंड सी मस्ट बाय द हाउस इन वन ईयर एंड सेल इट इन अनदर। तो और वो क्या करती है, और वो करती है कि एक साल में कोई लेती है और किसी भी साल में उसको बेच देती है। एंड सी मस्ट डू सो एट द लॉस। और वो ऐसा करते करते हुए उसको लॉस जरूर होता है। तो शी वांट टू मिनिमाइज हर फाइनेंशियल लॉस। और और वो अपने फाइनेंशियल लॉस को कम करना चाहती है। तो फॉर एन एग्जांपल द हाउस वैल्यूज एट प्राइस। तो ये प्राइस दिए गए हैं और के 5 सालों के प्राइस दिए गए हैं। और हमें क्या करना है, सी कैन परचेज द हाउस एनी है, तो वो किसी भी साल में हाउस को परचेज कर सकती है। बट मस्ट रीसेल द हाउस एट द लॉस इन वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर। हर मिनिमम लॉस विल बी इनकर्ड बाय परचेजिंग इन ईयर 2। और उस वो ऐसे ही साल में रीसेल करेगी जिससे उसको सबसे कम से कम नुकसान हो, मतलब उसका मिनिमम लॉस हो। तो इसके लिए इस एग्जाम्पल में उसने क्या किया, उसने हाउस को हाउस को खरीदा 15 में। और उसको रीसेल कब किया, उसको रीसेल किया उसने 12 को उसने बेचा, 12 के प्राइस पे उसने बेच दिया और खरीदा 15 के प्राइस पे। तो उसका जो लॉस हुआ, उसका लॉस हुआ 3 का लॉस हुआ। और बाकी किसी भी केस में अगर वो करेगी तो लॉस उसका ज्यादा होगा। इससे 20 और 15 में लॉस उसका 5 का होगा। 15 और 8 में उसका लॉस कितने का होगा, 7 का होगा। और 8 और 2 में 6 का होगा। और 12 और 2 में 10 का होगा। तो मिनिमम लॉस हम लोग को निकालना है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या करना है, ये गारंटी कर रहा है कि एक सॉल्यूशन मौजूद है, ये आपका सॉल्यूशन इसका मौजूद है, तो उसकी टेंशन नहीं ले सकते। और सिंपल फंक्शन डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा है कि हम लोग को बस फंक्शन बनाना है और बताना है कि मिनिमम लॉस जो है वो कितना हो सकता है। तो नीचे अब एक बार इनपुट भी देख लेते हैं, इनपुट कैसे दिए गए हैं। तो इनपुट फॉर्मेट क्या है, इनपुट फॉर्मेट में हम लोग को दिया गया है कि सबसे पहले हम लोग को द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर एन द नंबर ऑफ ईयर ऑफ द हाउस डाटा। तो हम लोग को एक एन दिया जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि हम लोग को कितने साल का डाटा दिए जा रहा है। और उसके बाद उतने साल के हाउस के प्राइजेस दिए गए होंगे। तो और उसके बाद हम लोग को कंस्टेंट दिया गया है। कंस्टेंट क्या दिया गया है कि जो हाउस होंगे, मतलब मिनिमम ईयर आपके 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम ईयर आपके 2 इंटू 10⁵ मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और प्राइस मैक्सिमम आपका प्राइस 10⁻16, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसको मैक्सिमम एक ही फॉर लूप में कर सकते हैं, नहीं तो आप की टीएल ही आ जाएगी। और उसके बाद क्या दिया, उसके बाद आपको सब टेस्ट केस भी दिए गए हैं कि अगर आपकी एन की वैल्यू 1000 तक में आपका सॉल्यूशन चला तो आपको 50% मार्क्स से अचीव हो जाएंगे। और आउटपुट फॉर्मेट में हम लोग को मिनिमम कितना लॉस वो करेगी वो उसको प्रिंट करना है। तो चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमको एग्जांपल दे रखा है कि हम लोग को एग्जांपल में दे रखा है 5, 10 और 3। तो 5, 10 और 3, तो वो किस साल में खरीदे और किस साल में बेचे। अगर वो 5 में खरीदती है तो बेचेगी आने वाले सालों में ही। तो आने वाले सालों में अगर वो 10 में बेचती है तो उसको 5 का लॉस होता है। अगर वो 3 में बेचती है तो उसको 2 का लॉस होता है। अब अगर वो 10 में खरीदती है
और उसको 5 में बेचती है तो उसको कितने का लॉस होगा? 5 का लॉस होगा। तो कुल मिला के उसको लॉस बताना है ना। अगर 5 में खरीदेगी और 10 में बेच देगी तब तो उसको फायदा हो जाएगा। ये उसको क्या हो जाएगा? ये उसको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर 5 में खरीदती है 3 में बेचती है तो ये उसको लॉस हो जाएगा। ऐसे 10 में खरीदेगी 5 में बेचेगी तो उसको क्या होगा? लॉस होगा। ऐसे 10 में खरीदा 3 में बेचा तो भी उसको लॉस होगा 7 का। तो हम लोग को क्या बताना है? हम लोग को बताना है मिनिमम लॉस कितना होगा उसे। तो इस केस में मिनिमम लॉस जो हो रहा है उसे 2 का हो रहा है, इसलिए आउटपुट में 2 आया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक इनपुट से हम लोग समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग इसका नेक्स्ट इनपुट लेते हैं। हम लोग में 5 ईयर का डाटा दिया गया है। पहले ईयर में उसने उसको 27, 8, 2 और 5 ये आपको हाउस के प्राइजेस गिवन है। अब आपको इस डाटा में निकालना है। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कैसे करना है। तो अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है। तो प्रोग्राम में क्या कह रहा है? प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है? सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट में ईयर ले लिया है कि ईयर कितने हैं। ईयर के बाद हम लोग ने लिस्ट प्रिंट कर ली है और सबसे पहले हमने एक वैल्यू ली है मैक्सिमम। मैक्सिमम किस लिए लिए कि कंपेयर करने के लिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम कौन सी वैल्यू आ सकती है ताकि दूसरे वाले को मैक्स बना सके। तो इसको करते हैं। एक वैल्यू तो लेनी पड़ती है। अगर मिनिमम आपको निकालना है तो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आपको एक मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एरे को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट किस लिए कर दिया है? तो शॉर्ट करने का सिंपली मतलब ये है कि हमने इसको शॉर्ट कर दिया। इसको शॉर्ट कर दिया लेकिन इसकी कॉपी को शॉर्ट किया है, ना कि इसको। तो ऐसा क्यों किया ये अभी आगे मालूम चलेगा। तो सबसे पहले हमने इसको जब शॉर्ट किया तो इसको शॉर्ट करने पे क्या आ जाएगा? इसको शॉर्ट करने पे सबसे पहले आपके पास 2 आएगा, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5 आएगा, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 20। तो आपके पास इतनी वैल्यू आ जाएंगे। आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने चेक किया। आपने क्या चेक किया? आपने चेक किया कि कौन सी वैल्यू सबसे पहले आप इस लिस्ट में आए। इस लिस्ट में आपने 1 से स्टार्ट किया। इसके भी पीछे क्योंकि आप पीछे बैक चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने चेक किया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका और इसका जो डिफरेंस है, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस तो हमेशा शॉर्ट में निकल सकता है, शॉर्ट ही एलिमेंट करके निकल सकता है। तो सबसे पहले आपने देखा अगर इन दोनों का डिफरेंस जो आपने मैक्सिमम लेट किया है अगर उससे कम है और जो इसका एलिमेंट है, मतलब जो ये आपका जो पहले आया है, मतलब x ऑफ i, मतलब जो 5 है, ये अगर आपका पहले आया है और आपने सेल इसको बाद में किया है, मतलब ये अगर आपका इंडेक्स में पहले आया है और आपने इसको सेल बाद में किया है, तो मतलब पहले आपने खरीदा तभी आप बाद में बेच सकते हैं। इसीलिए हमने ये यहाँ पे चेक किया है कि उसका इंडेक्स उस इंडेक्स से छोटा होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट ईयर जिसमें हम लोग बेच रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए, तभी तो बेच सकते हैं। क्योंकि हम लोग ने शॉर्ट किया है तो शॉर्ट में तो सफल हो गए सबके इंडेक्स, इसीलिए हम लोग ने कॉपी का यूज किया था। तो बस सिंपली हमने यही चेक करने के लिए है कि जो हम लोग जिस एलिमेंट से चेक कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उसके बाद में आया हो, पहले ना आया हो, ताकि हम लोग सेल कर सकें। और फिर हमने उसके डिफरेंस को चेक किया। अगर मैक्सिमम से कम है तो उसके डिफरेंस को हम लोग ने मैक्स बना दिया। ऐसे हर एक एलिमेंट में हमने इस चीज को चेक किया है। हर एक एलिमेंट में चेक किया। तो हर एक एलिमेंट में जब हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो हम लोग को मिल जाएगा कि हम लोग ने मैक्सिमम मिनिमम अपने पास कौन सा एलिमेंट था। चलिए इस चीज को और अच्छे से देखते हैं। यहाँ के पास अपने पास था 2, यहाँ के पास अपने पास था 5। तो सबसे पहले हम लोग ने इससे चेक किया 2 और 5 में। उसके बाद हम लोग किस पे गए? उसके बाद हम लोग गए 7 पे। 7 पे हमने ये चीज चेक की। तो 7 में हमने खरीदा। अब इसमें हम लोग ने किससे चेक किया? इसके पीछे वाले से 5 में बेच दिया। तो हम लोग को कितने का नुकसान हुआ? 2 का नुकसान हुआ।
फिर हम लोग, क्योंकि इसका 7 का इंडेक्स कम भी था और 5 का इंडेक्स ज़्यादा भी था, अब हम लोग किस पे आएंगे, ऐसे हम लोग 8 को भी चेक करेंगे। 8 में आए तो 8 को किससे चेक करेंगे, इसके पीछे वाले से। 7 नॉट वैलिड, क्योंकि इसके पीछे वाले का इंडेक्स जो है इससे बड़ा है, तो 8 को नहीं चेक करेंगे। तो 20 को चेक करेंगे तो 20 भी नॉट वैलिड। तो आपका जो आपका मिनिमम जितने में आप बेच सकते हैं, वो आपकी मिनिमम क्या आई, वो आपकी 2 आई, इसलिए आप 2 को प्रिंट कर देंगे। तो चलते हैं अब इसके सबमिशन की तरफ। चलते हैं फाइनल सबमिशन की तरफ। सारे टेस्ट केस चल गए। Thank you for watching and don't forget to subscribe the channel.